नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आप ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का मतलब एंजल की गाइडेंस आप लोगों के लिए। ये रीडिंग होगी 2 से लेके मतलब 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक की होगी ये रीडिंग, ठीक है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की करंट फीलिंग्स। एम्प्रेस, देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं, फिर बताते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अरे यार पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको कार्ड दिखाई दे रहा है ना। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो पर्सन है करंटली अगर मैं कहूँ ये अपने आप में मस्त है। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंसी, ये सारा चीज अभी ये इन सारी चीजों के पीछे अपना वक्त दे रही है या दे रहा है। जेंडर पे मत जाइएगा। साथ ही साथ ये अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो। और रिश्ते में भी अगर नई शुरुआत करना है तो भी ये इंतजार कर रहा है। हर चीज में इनको स्टेबिलिटी चाहिए। ये एक डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है बंदा। इस इंतजार में है कब उनको पूरी तरीके से पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा, जब तब ये उस बात के लिए डिसीजन लेंगे, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, जो भी। खास करके रिश्ते में ये कोई डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हैं। और एक बात है, इनके लाइफ में अभी बेकार लोग, बेकार बातें, बेकार चीजों के लिए इनके पास वक्त नहीं है। वो उन्हीं लोगों के साथ बात करना पसंद करता है या करती है, जो भी जो काम के हो, जो इंटेलिजेंट हो, जो बेकार की बातें बोलते हैं, बेकार की सोच रखते हैं, इनसे ये दूर रह रहा है। सेल्फ लव में मस्त है। अपने लिए कपड़े खरीदना, पार्लर जाना, अगर लेडी हुई तो जेंट्स हुआ तो जेंट्स भी आजकल पार्लर जाते हैं, कपड़े खरीद रहे हैं। मतलब खुश रहने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और से मांग छीन के दूसरों को दुखी करके ये कुछ कर रहा है। ये जो कुछ भी कर रहा है अपने मेहनत के पैसे से कर रहा है, मेहनत के दम पे कर रहा है, मेहनत के बल पे कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी डिसीजन लेने का इंतजार भी उनको थोड़ा परेशान कर रहा है। हो सकता है ये किसी मेजर डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। ये पर्सन जिनके साथ अब रिश्ते में हो। अभी हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि,
आपकी खुद की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं कैप्रिकॉर्न। स्टार के कार्ड, शायद आप अपने खुद को हील करने में बिजी हो। आप अपने आप को हील कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आपसे कोई गलती हुआ है, या फिर आपने जो गलती किया था वो जानबूझ के किया था, तो उसको आप अभी सही करने के मूड में हो, खुद को हील कर रहे हो। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट के मूड में आपके पर्सन हैं। साथ ही साथ आप जो हो, आप भी खुद को हील कर रहे हो, अपनी स्थिति को बैलेंस करना चाहते हो, चक्रास को भी बैलेंस करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि अपने अंदर की जो स्थिति है उसको पहले बैलेंस किया जाए, यूनिवर्स से कनेक्ट किया जाए, इसमें आप बिजी हो। देख लेते हैं स्टार्ट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप इस रिश्ते में थोड़ा खुद को, इस रिश्ते से आपने अपने मर्जी से दूर रखा है, और आप जो हो वो अपने तरीके से अपने लाइफ को जीना चाहते थे, या फिर आपने जी लिया है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ये आपकी गलती थी, और आप इस गलती से सीखना चाहते हो, इसको सुधारना चाहते हो। आप अभी बहुत सारा कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ करके उन बातों को क्लियर करना चाहते हो कि आपने क्या समझ के ये किया था, क्यों किया था। अभी आप उनके साथ मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो। आपको अपनी परिवार चाहिए, घर परिवार, रिश्ते, बच्चे, पैसे, जो भी आपने कमाया है वो आप इनके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। साथ ही साथ आप ये समझाना चाहते हो कि पैसों की वजह से आपने किसी के साथ पार्टनरशिप किया था पैसे कमाने के लिए, और एक बात, अभी भी आप एक किसी की मदद से अपने जो काम है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी आप करते हो उसको एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हो। और साथ ही साथ जो भी आपने कमाया है उसको एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हो अपने परिवार के साथ, जो आपने शायद पहले नहीं किया हो। यही आपकी गलती थी। इस गलती से आपने सीखा भी है कि परिवार ही सब कुछ होता है। तो अभी आप अपने सारे पैसे और अपने सारे एफर्ट अपने परिवार के लिए देना चाहते हैं, और इसके लिए आप अपने जो पर्सन है, जो पार्टनर है, उनसे बात करना चाहते हो। आपको लगता है कि आपको बात करके इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि जो चीज़ आपने पहले गलती जो किया था आपने, जैसे कि वक्त ना देना, हो सकता है पैसे ना देना, उनको इग्नोर करना, तो ये चीज़ अभी आप सही करना चाहते हो। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, वैसे तो वो अपने में मस्त है, उनको सही गलत का बहुत अच्छा पहचान है, वो अपने बारे में सोचने में बिजी है। हो सकता है कोई डिसीजन लेने का ये बंदा या बंदी इंतजार कर रहा है, लेकिन ये आपसे क्या उम्मीद करते हैं, या फिर ये खुद चाहते क्या है, देख लेते हैं। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। आपके पर्सन क्या चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं।
टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आ रहे हैं। Hierophant, Knight of Pentacles, टेन ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने कहा ना, और आपको भी पता है कि आपने जो है पहले मुझे लगता है अपने परिवार को वक्त नहीं दिया था, किसी और की वजह से उनको धोखा मिला था। तो अभी इतने बड़े धोखे के बाद उनको ये लग रहा था कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है, इस रिश्ते में कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है, कभी भी ये रिश्ता सही नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजे बंद होते हैं तो दूसरा खुल जाता है। तो ये पर्सन जो है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, इन्होंने उस वक्त खुद को स्पिरिट की तरफ लेके गए हैं, मतलब स्पिरिचुअली ये खुद को बहुत ज्यादा ग्रोइंग किया है इन्होंने। भगवान को, अल्लाह, गॉड, जीसस, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, ये खुद को उनके तरफ एक जो होते हैं ना, भगवान के शरण में जाना, उनके शरण में ये जा चुके हैं। और ये इन्होंने सोच लिया है कि जो हुआ है या फिर जो हो रहा है ये भगवान अच्छी तरीके से जानता है, और उनके वजह से ही, उनके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। तो अभी जो हो गया उसे हम तो लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन जो अच्छे वक्त है उसके लिए हम सोच सकते हैं। तो धीरे धीरे ये उस पुराने दर्द को भूल के, देखो ये पर्सन लेट कर भी, मतलब दर्द में रह कर भी ये पर्सन सही तरीके से सोच रहा है। इनकी सोच कितनी क्लियर है कि ये जब भी परेशान है, दुखी है, लेकिन फिर भी इनकी सोच में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये सीधे तरीके से सोच रहा है कि जो हुआ है यूनिवर्स की मर्जी से हुआ है, आगे भी जो होगा वो यूनिवर्स की मर्जी से होगा, जिसकी वजह से इन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ के रखा है। और ये एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं, या फिर आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ टेन ऑफ कप्स, ये कंप्लीशन चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं पूरी तरीके से। जिस भी तरीके से ये रिश्ते में आए, इसमें प्यार होगा, अपनापन होगा, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, पूरे एक कंप्लीट परिवार की उम्मीद ये बंदा कर रहा है। और उनको ये लग रहा है कि भगवान शायद उनके इस ख्वाहिश को पूरी कर दे, और ये उसकी उम्मीद से ही न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा है, रिश्ते में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है, ये चाहेगा ये पर्सन कि जो हो गया उसे भूल के अगर हम दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करने के बारे में सोचे तो शायद भगवान ये कर दे हमारे लिए, ऐसा ये सोचेंगे। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप खुद क्या चाहते हो, देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाह सकते हो। देख लेते हैं कि आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉर्न, देख लेते हैं कि आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉर्न, देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। कैप्रिकॉर्न, आप खुद क्या चाहते हो, देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, आप अपने अंदर हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे हो, जैसा कि पहले ही कार्ड आया करंट एनर्जी में कि आप खुद को हील कर रहे हो।
आप भी खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो और आप अपने अंदर हिम्मत रख रहे हो कि जो आप चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो चीज हो जाए। और ये एग्जीक्यूट करने के लिए जो हिम्मत की जरूरत है, वो अपने अंदर आप लाने की कोशिश कर रहे हो इन दिनों। जैसा कि आप सोच रहे थे कि ये रिश्ता सही हो जाए, खुद को हील करे, मुझे अपना परिवार मिल जाए, तो उस तरीके से आप अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश करोगे। डर था आपको कि जो खराब हो गया है रिश्ता, ये सही होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज आप अपने अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हो, हिम्मत जुटा रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं देखूंगी कि स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देख लेंगे कि स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं, आपको हिम्मत की जरूरत क्यों है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स अगर आपको कार्ड दिखाई दे रहा है तो आप देख पाओगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल के कार्ड। मैंने पहले ही कहा कि ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में, जैसे कि आपके पर्सन सोच रहे हैं उस तरीके से आप भी सोच रहे हो कि आप भी एक नई शुरुआत करो और चाहते भी हो। और ये शुरुआत करना चाहती हूँ या कर लूंगा या करूंगी, ये बोलने से तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए एक हिम्मत की जरूरत है। खास करके जो बंदा या बंदी गलती करता है, उस गलती को सुधारना, गलती से खुद को बाहर निकालना। अगर कोई नशा करता है तो उस नशे को छोड़ने के लिए भी एक हिम्मत की जरूरत होता है। हर कोई छोड़ नहीं पाता है, जो लोग छोड़ नहीं पाता है वो बीमार हो जाते हैं, उनके घर में परेशानी आता है। जैसे आपने गलती किया और गलती से सीखा और खुद को उस गलती से बाहर लेके आना, इसके लिए एक हिम्मत चाहिए। तो आप जो हो कैप्रिकॉर्न, आपको लग रहा है कि आपके साथ जो भी हुआ या फिर आपने जो भी किया, उन चीजों को सही करना चाहिए अपने अंदाज से, अपनी सूझबूझ और समझदारी से, अपना दिमाग का इस्तेमाल करके। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको चाहिए। और अब उनके तरफ से कोई आपको क्लूज मिल जाए कि ये बंदा या बंदी भी सेम चाहते हैं जैसा कि आप चाहते हो, तो क्या कहने, फिर आप एक नई शुरुआत करने के बारे में आप भी सोच रहे हो। आप भी कर पाओगे, आप भी करोगे, बिना रोक टोक के, बिना परेशानी के, बिना किसी के दबाव में आके आप दोबारा से अपने लाइफ को शुरू करने के बारे में सोचोगे। क्योंकि आप चाहते हो बात करना, आप चाहते हो चीजों को क्लियर करना, आप चाहते हो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो। जो भी अनकही बातें हैं, जो भी परेशानी है, जो भी चीजें, जो भी बात आपको परेशान कर रहा है, आपकी वजह से अगर ये परेशान थे या फिर इनकी वजह से आप परेशान थे, तो आप उन सारी चीजों को क्लियर करना चाहते हो। जब आपको लगेगा उनके तरफ से ये ग्रीन सिग्नल आपको मिल गया है कि अरे यार ये भी वही चाहते हैं, तो आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। देखो उनके तरह, जैसे कि वो चाह रहे थे कि अभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ देखो किंग ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के दोनों एक तरीके का सोच में डूबे हुए हो, एक तरीके की सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। ये आपके इंतजार कर रहे हैं, आप उनके इंतजार कर रहे हो। अभी आप लोगों की लाइफ में ना बेकार लोगों की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग रिश्ते को खराब करते हैं, जो बातें रिश्ते को खराब करते हैं, जो लोग रिश्ते में फूट डालते हैं, और जो चीजें रिश्ते को हानि पहुंचाते हैं, इस तरीके का कोई भी बिहेवियर ना आप करना चाहते हो ना आपके पर्सन। दोनों की सोच एक जैसे हैं। आप में थोड़ी हिम्मत की कमी है, मुझे लगता है गलती आपसे हुआ था, आपने धोखा दिया या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये बंदा या बंदी परेशान हो गए। तो आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो, बाकी दोनों की सोच एक जैसे हैं। अब मैं बता दूं, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। वैसे तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन
में से कोई हो सकता है, एरीज हो सकता है, लियो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना के ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। 8 से लेके सॉरी 2 से लेके 8 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम देख लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स देख लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टावर, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। इस रिश्ते की आउटकम देखो, बॉटम ऑफ द डेक में हारोफन का कार्ड आया है। स्पिरिट कॉलिंग तो है इसमें। इस रिश्ते का आउटकम एट ऑफ वॉन्ड्स आया है, लेकिन एट ऑफ वॉन्ड्स जो आया है वो रिवर्स में आया था, जिसकी वजह से मैं चुप हो गई और मैं देख रही थी कि और क्या क्या कार्ड्स आ सकते हैं। तो सारे कार्ड जो हैं थोड़ी उलट पुलट आया है। लड़ाई झगड़ा, बातें बाहर आना, ये सारी चीज जो है ना ये खत्म होगा, क्योंकि टावर के कार्ड भी आए हैं। स्टेबिलिटी रिवर्स में आया है, मतलब एक स्टेबल ऑफर आपको आएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। जैसे कि बात पहले आपने देखा कि बात करेंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, सोच एक दूसरे के एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी क्लैरिटी चाहिए। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलेगा, हो सकता है कोई छुपा हुआ बात है उसको बाहर निकालेंगे, फिर थोड़ी अनबन हो सकता है, बात बात में बहस हो सकता है, कुछ टावर मोमेंट आएगा जो होना जरूरी था, अनवांटेड कुछ सिचुएशन है जो होना जरूरी था, उसके बाद ये रिश्ता सही होगा। एकदम से वो आएंगे आपको फिल्मी हीरो की तरह या फिर हीरोइन की तरह आके आई लव यू बोल देंगे, इस तरीके का सिचुएशन इस रिश्ते में नहीं होगा। जिनका भी एनर्जी ये कार्ड कैच कर रहा है, क्योंकि स्थिति उतना भी सहज नहीं है। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी ये वो कोई पार्टी नहीं है, आप दोनों ही पार्टी हो, दोनों ही दंगे में एकदम मस्त हो, मतलब एक दूसरे के साथ लड़ने में दोनों के दोनों क्या बोलते हैं उसको, एक्सपर्ट हो। तो दोनों ही लड़ोगे, ये आप कहोगे कि आपने वो बात छुपाया था, वो कहेगा कि आपने ये छुपाई थी, ये वो करके थोड़ी बहस होगी। हो सकता है इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे, घर वाले इसमें बात कर सकते हैं अगर आप शादीशुदा हो, अगर नहीं हो तो दोस्त भी बात कर सकते हैं। लेकिन जो भी होगा वो होना जरूरी था, मतलब भरास जो है ना मन की, जब तक वो निकल नहीं जाता है तब तक मन में रख रख के आप परेशान हो जाओगे। उससे अच्छा है भाई जो बोलना है तो बोल दे। मैं इस तरीके का हूँ, मुझे जो बोलना होता है
मैं बोल देती हूँ, मैं मन में कोई बात रखती नहीं हूँ। इससे दो चीज होता है, एक तो सामने वाला क्या सोच रहा था वो भी पता चल जाता है, दूसरा भाई अपना गुस्सा भी निकल गया, मैं शांत भी हो गई, मैं स्वस्थ हो गई। तो इस तरीके का सिचुएशन इस रिश्ते में होगा, जो बोलना होगा वो बोल देंगे, धड़ाम धड़ाम से एक दूसरे को बोल बाल के फिर आप लोग जो होगा धीरे धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। क्योंकि 8 ऑफ Wands के कार्ड आए हैं, ये शादी, अगर आपका शादी पहले से ही हो चुका है तो वो शादी स्टेबल बनेगा, अगर नहीं है तो आप शादी की तरफ जाओगे। जो बोलना है भाई दिल में जो भी है वो बक के उगल के वॉमिटिंग करके आप लोग सब बोल दोगे, जो जिसके पेट में जितना बात छुपा हुआ है पचा हुआ है वो सारे बात आप लोग क्लियर करोगे। फिर धीरे धीरे आप लोगों का रिश्ता सही होगा। हो सकता है इस हफ्ते हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक आ जाए, लेकिन बहुत बहस होगी, बहुत बातें होंगी जो बात अब तक नहीं हुआ था। अब हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉर्न, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं पूरे हफ्ते के लिए एंजल की तरफ से कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। अरे यार देखो क्या कहा मैंने, सक्सेस, थोड़ी लड़ाई झगड़ा होगी, फिर आप लोगों में, मैंने कहा ना कि सक्सेस आएगी, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, लेकिन वो जो भरास है अपने अपने दिल के वो आप लोग निकालोगे, फिर आपका जो रिश्ता है ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। कैप्रिकॉर्न आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन इससे पहले थोड़ी जो पुराने गिले शिकवे हैं, जो बातें हैं, जो आपको परेशान कर रहा है, वो सारी बातें आप दोनों एक दूसरे के साथ करोगे, लड़ोगे, फिर एक दूसरे को माफ करोगे। प्यार भी है, परिवार लगता है किसी किसी का है, तो आप लोग धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाओगे, रिश्ता सही हो जाएगा, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल जाएगा, सक्सेस आपको मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।